हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। डे 16 हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए देख रहे हैं एनालिसिस। दैट इज 18 टू 22 के लिए वीकली एनालिसिस है फ्रेंड्स ये। और बहुत क्रूशियल वीक्स के ऊपर हम लोग खड़े हैं। बजट के पहले 2 वीक जो है, मतलब आज से एक 8-10 दिन के बाद जो बजट है, वर्किंग डेज के बाद 1 फेब को, उसके पहले एक बड़ी वोलाटिलिटी पॉसिबल है, या बजट के दिन और उसके बाद भी एक बड़ी वोलाटिलिटी पॉसिबल है। पहले हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट है। आज का जो भी कुछ हम लोग डिटेल एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि आपको फिर एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है। आपको पता रहेगा कि यहाँ से जो कोरोना का रैली स्टार्ट हुआ था डाउन ट्रेंड के लिए, जो गया था, स्टार्ट हुआ था 32,000 से और वो गया था 16,000 तक, मतलब ऑलमोस्ट एक 50% डाउनफॉल था बैंक निफ्टी के सारे सेक्टर्स में। और विद इन 6 to 7 मंथ वो 16,000 टू अगेन 32,000 आ गया। वन साइड रैली, ठीक है। छोटे छोटे करेक्शंस आते गए इसमें, अब ट्रेंड में ही था। जैसे मैंने बताया था कि हमेशा डाउ थ्योरी में एक हायर हाई, फिर एक लो बनता है, फिर उससे एक हायर हाई बनता है, हायर लो बनता है, फिर एक हायर हाई बनता है और एक हायर लो बनता है। जो बनने के चांसेस अभी बहुत ज्यादा है कमिंग 2 वीक्स में। मतलब एक करेक्शन पेंडिंग है, वो करेक्शन कितना होगा किसी को नहीं पता, बट करेक्शन ड्यू है। क्योंकि यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया था 25,000 से, डायरेक्टली एक 7,000 पॉइंट्स का रैली उसने डायरेक्टली दे दिया विदाउट एनी करेक्शन। एक बीच में 1 डे का एक करेक्शन आया था, वीकली हैमर दिख रहा है, बट एक 1 डे का ही करेक्शन था, 1,500 पॉइंट्स जो गिरा था वो। अभी हम लोग एक क्रूशियल वीक के ऊपर खड़े हैं, क्योंकि ये जो टॉप था, वो टॉप के यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना हुआ है। दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर द बुल्स। ऐसा माना जाता है कि रेजिस्टेंस के यहाँ पे जब भी एक डोजी कैंडल आता है, इनडिसाइसिव सिचुएशन जब भी आता है, दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर द बुल्स, ठीक है। तो एंड यहाँ पे वीकली में अगर देखोगे तो आरएसआई भी एक सैचुरेशन लेवल तक आ चुका है, कि भाई यहाँ से एक करेक्शंस ड्यू है। मतलब होगा ही ऐसे पता बोल नहीं सकते, बट एक करेक्शन ड्यू है। एक ओवरबॉट सिचुएशन में ऑलरेडी चला गया हुआ है वीकली में। इसको अगर हम लोग डेली में देखें, डेली में एक सम काइंड ऑफ डाइवर्जेंस है यहाँ पे भी। यहाँ पे कल एक करेक्शंस, यहाँ पे करेक्शंस नहीं बोल सकते, बट एक सिम्टम्स कल बताया था, बट क्लोजिंग अच्छा नहीं दिया है। क्लोजिंग मतलब जो एक्सपेक्टेड था कि भाई ये जो भी कुछ डोजित है, जब भी टू डोजी एट द टॉप में होता है, प्राइस एक्शन का कंसेप्ट है, इसका लो जाना बहुत जरूरी है। अभी ये कैंडल का लो क्या था देखो, 32,148। इसके नीचे जब भी कोई भी डेली बेसिस में कैंडल क्लोज होता है, तो दैट विल बी द रिवर्सल साइन, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। और फॉर योर कंफर्मेशन में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो आई विल बी, ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो भी मेरे लिए एक वीकनेस होगा बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल्स देखो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग टॉप में रहते हैं तब ये लेवल्स और प्राइस एक्शन से काम में आता है। अदर पैरामीटर्स भी होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मुझे कल क्लोजिंग मिलता है मंडे के दिन, तो हम लोग एक सोच सकते हैं। या और एक ये लेवल दिया मैंने 32,150 का, ये जो भी कुछ इसका लो था, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है, देन यू कैन टेक अ एक्शन टिल 31,500 तक। एक हम लोग फॉल देख सकते हैं। दैट इज अ माइनर करेक्शन। अभी मेजर करेक्शन होगा कि माइनर करेक्शन होगा अपने बजट के पहले, वो बताना बहुत डिफिकल्ट है। बट एक करेक्शन आना ड्यू है, वो कब होगा आई रियली डोंट नो, ठीक है। या आपके करेक्शन, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये ऐसे 1 डे 2 डेज के करेक्शन होंगे, कि एक ही दिन में फॉल। अभी ये फॉल बहुत बड़ा है, ये कैंडल 1,500 पॉइंट्स का फॉल था, एंड सेकेंड डे से फिर से उसने रैली देना स्टार्ट कर दिया। उस टाइप के फॉल्स भी आपको दिख सकते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े फॉल ही दिख रहे हैं हम लोग को। नॉर्मल ट्रेडर को वो इंट्राडे में एंट्री के लिए बहुत, क्योंकि ग्रीड एंड फियर फैक्टर काम करता है फ्रेंड्स, ये आपको पता रहेगा।
ग्रीड्स एंड फियर फैक्टर्स के टाइम में आपको एंट्री मतलब प्राइस एक्शन से ही लेनी होती है, वो प्राइस एक्शन आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो मैं और एक कंफर्मेशन लेता हूँ जनरली मेरे सॉफ्टवेयर टूल्स के यहाँ से। अगर अवर्ली कैंडल अगर मैंने यूज किया, जनरली अवर्ली कैंडल में मैं क्या देखता हूँ, ये सिग्नल्स अगर मेरा बाय और सेल अगर दे रहा है तो ही मैं यूज कर लूंगा। मतलब बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आते हैं अगर अवर्ली जिनको पोजिशनल करना है, मतलब यहाँ पे ये साइडवेज था, साइडवेज एक्शन अगर यहाँ से जो उसने बाय दिया था फिर ये सेल यहाँ पे था, बीच बीच में इसने ये करेक्शंस दिए थे, ये जब भी रेड बना था, ये जो मेरा और एक इंडिकेटर है, ठीक है, उसमें यहाँ पे फिर से ये बाय था आफ्टर लॉन्ग टाइम, यहाँ पे फिर से एक सेलिंग जोन में आया है, बट यहाँ पे सेल बताया नहीं है, यहाँ पे भी था एक, ये करेक्शंस दिए थे उसने यहाँ पे सेल दिया, बट ये एक सपोर्ट ले सकता है, जैसे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, दिख रहा है यहाँ पे क्यों सपोर्ट लिया, क्योंकि इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड अवरली में जनरली मार्केट सपोर्ट लेने आता है, जैसे यहाँ पे लिया था कि यहाँ पे डाउन था और फिर से सपोर्ट लेके, वैसे यहाँ पे ये सपोर्ट लिए लेके आ रहा है, जनरली 40 के यहाँ पे आके सपोर्ट लेके घूम सकता है, ठीक है। और कल का एक्शन भी वैसे ही था कि जनरली एफआईआईज गिरने नहीं दे रहे मार्केट को, लाइक दैट वे में फिर मैं सॉफ्टवेयर वन का जो भी कुछ मेरा है वो यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और एक रीजन क्या है, जो मेजर कंपोनेंट है एचडीएफसी बैंक, उसमें भी डाइवर्जेंस है, देखो ये डाइवर्जेंस थे एचडीएफसी बैंक में, तो एचडीएफसी बैंक में भी अगर ये कल ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है, अभी 1470 पे चल रहा है, ऑलरेडी मैंने इसका पुट लिया हुआ है, न्यूज बेस है क्योंकि आज 16 को सैटरडे को इवनिंग में इसके रिजल्ट आने वाले हैं। नॉट गुड दैट टाइप, जो प्रीवियस क्वार्टरली रिजल्ट थे उससे उतना अच्छे रिजल्ट नहीं है उनके। और ये दो डोजी बनाया हुआ है यहाँ पे, अगर ये डोजी कल ब्रेक होता है 1450, तो स्ट्रेट अवे मेरे ख्याल से 1400 तक सपोर्ट लेने आ सकता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 40-50 पॉइंट्स का डीप इन एक्सेस एचडीएफसी बैंक विद स्टॉप लॉस ऑफ 1500, मतलब ऊपर का रिस्क मेरा 20-30 पॉइंट्स का और नीचे मेरा 50 पॉइंट्स का टारगेट ऊपर है, तो 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा है, ठीक है। और इसका अगर हेकेनेशी कैंडल अगर डेली में देखें तो स्लाइटली रेड हो चुका है, दैट इज नॉट अगेन अ गुड साइन, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हुआ था। बट आई एम एक्सपेक्टिंग, तो इसके लिए फिर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे मंडे के दिन, दोनों के जगह पे, इवन इन बैंक निफ्टी में ऑल्सो जो मैंने ट्रेंड लाइन बोला था वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से, क्योंकि ट्रेंड लाइन ऑल्सो वर्क्स ऑसम इन मार्केट। ये देखो यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है, ये डेली का था, ये डिलीट कर दो, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कैसे करता है वो देख लीजिए आप, ठीक है। वैसे देखा तो ये चैनल में भी काम कर रहा है, ये ऐसे एक चैनल भी बना सकते हो आप। अगेन मैं बोल रहा हूँ वीडियो थोड़ा प्राइस एक्शन ओरिएंटेड है, क्योंकि जब भी आप टॉप पे खड़े रहते हो एट दैट टाइम आपको प्राइस एक्शन ही सरवाइव कर सकता है, नॉट एनी इंडिकेटर, ये ऐसे है। तो ये यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है, जो मंडे को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और एक मैंने रिवर्सल बताया कि जब तक मेरा सॉफ्टवेयर वन में अवर्ली बेसिस पे जब तक वो सेल नहीं देता तब तक मैं बुलिश हूँ, ठीक है। ये था मेरा बैंक निफ्टी के लेवल्स, तो बैंक निफ्टी में मैंने लेवल्स बता दिए। अभी बुलिश होने के चांसेस मैक्सिमम 32,500 के ऊपर क्लोजिंग देता तो है, और बेरिश होगा मेरा 32,150 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो सडनली वी कैन एक्सपेक्ट 500 to 1000 पॉइंट्स का रैली इन द डाउन साइड में, एक इंट्राडे में एक रैली आ सकता है, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट लेवल्स। निफ्टी का देखते हैं फ्रेंड्स। निफ्टी का मैंने लास्ट टाइम भी एक बोला था कि 40, जब भी हम लोगों ने ये बोला था कि दूसरे दिन बुलिश होंगे, हम लोग गैप अप हुए, फिर मैंने एक लेवल बोला था, आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो, मैंने बोला था 14,650 एक लेवल हो सकता है। और उस दिन का हाई जनरली वही था, 14,653 था। तो अभी बुलिशनेस 14,653 के बजाय 14,670 के ऊपर अगर रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम लोग एक बुलिश एक्शन देख सकते हैं 14,750 एंड 14,800 तक, या मैक्स 15,000, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता अभी ये रैली की और एक्सटेंड हो सकती है।
और मैंने उसी दिन बोला था वन कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन दैट रेंज विद द स्टॉप लॉस ऑफ 14,700, स्मॉल स्टॉप लॉस था। और कल ही उसने ऑलमोस्ट एक 200 पॉइंट्स का डाउनफॉल बता दिया था। तो मैंने वही बोला ना कि इंट्राडे में आपको वो डाउनफॉल दिखेगा। और अभी आरएसआई अगर देखोगे, ऑलरेडी उस दिन जो मैंने एक्सप्लेन किया था आरएसआई, यहाँ पे कहाँ पे तो थे हम लोग। तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि 80 के यहाँ पे है आरएसआई, जो यहाँ पे इस दिन था। तो 80 के यहाँ पे आरएसआई रहेगा तो जनरली एक डीप आता है, जो उसने कल दिया डीप, तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस के फॉर्म में भी है। बट अभी मेरे लिए ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है। 14,400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब ये जो भी कुछ डोजी बना था, क्लोजिंग बेसिस पे अगर वो बताता है वहां पे 14,400, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14,000 तक और 13,700 तक एक डाउनफॉल। अभी मंडे का एक्शन एक मुझे डिसाइड करेगा कि इसको फॉलो अप आता है कि नहीं। अगर मंडे के दिन अगर इसको फॉलो अप आता है ये कैंडल को, तो आप पुट्स लेके बैठ जाइए, ठीक है। क्योंकि वीकली कैंडल में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अगेन एट द टॉप के यहाँ पे एक, देखो, नॉट अ गुड साइन ना, इस टाइप का कैंडल बना हुआ है। डोजी है एट द रेजिस्टेंस लेवल, दैट इज अगेन नॉट अ गुड साइन। वीकली में भी अगर आप आरएसआई देखोगे तो ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है, 80 के लेवल पे आ चुका है। क्योंकि जब भी वो 80 के लेवल पे आता है, यहाँ पे देखो ये पीक था 80 का लेवल का, ठीक है, 74 80, या यहाँ पे था एक 80 का जो, तो एक करेक्शंस लेने आता है, ठीक है। तो निफ्टी में भी सेम आवरली कैंडल पे मैं एक रिवर्सल फाइंड आउट करूंगा, या यहाँ तक एक आ सकता है 13,870, जो 200 डेज का मेरा ये है। जो पहला वाला फॉल जो आया था, जो एक ही दिन में, ये भी मैंने प्रेडिक्ट किया था, ये जो फॉल हुआ था, मैंने मेरे पेड क्लाइंट्स पे इसमें या मेरे प्रो बैच में मैंने मेंशन किया था कि ये फॉल आने वाला है, सो बी रेडी। और वो एक ही दिन में 700 600 पॉइंट्स का फॉल आ गया और 200 डेज को टच करके ऊपर चला गया। तो अगर यहाँ से अगर एक फॉल आता है तो एक 14,000 एक फर्स्ट रैली, एंड सेकेंड विल बी द 13,900, यहाँ तक एक फॉल हम लोग देख सकते हैं। बट अवर्ली कैंडल पे अगर अभी हम लोग देखेंगे तो एक अवर्ली पे आरएसआई के यहाँ पे उसने 40 का सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पे, ये 40 के सपोर्ट को लेके वो घूम रहा है। तो कल का जो लो था वो अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मतलब ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है, डाउन साइड ब्रेक होके फिर वो ऊपर चला जा सकता है, ठीक है। एनीथिंग पॉसिबल, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द मंडे का एक्शन, जो मैंने लेवल्स आपको बताया। अगर ये इसने लेवल होल्ड कर लिए मंडे को, तो अगेन वी कैन हेडिंग टुवर्ड्स 14,700 तक हम लोग फिर से एक नेक्स्ट वीक के लिए। क्योंकि निफ्टी अगर आप पूरे वीक में अगर देखोगे तो जनरली ये पूरा वीक जो था, ये देखो ना, रेंज बाउंड था, मतलब क्योंकि निफ्टी का रेंज अभी 200 पॉइंट्स है, तो निफ्टी एक दिन में 200 पॉइंट्स मूव कर रहा है, दैट इज नॉट अ बिग डील। मतलब 14,350 से लेके 14,600, मतलब 400 पकड़ सकते हैं, 400 क्लोजिंग बेसिस पे, ये 200 पॉइंट्स के रेंज बाउंड में था। तो ये रेंज अभी ब्रेक होना बहुत जरूरी है, वो मंडे को डिसाइड होगा कि ये रेंज ब्रेक करता है कि नहीं। अगर रेंज ब्रेक करता है तो डायरेक्टली आई वांट अ करेक्शन स्टिल 13,800। तो एक करेक्शन बिफोर बजट या आफ्टर बजट, ये दोनों में से टाइम आ सकता है, वो मंडे को डिसाइड होगा, ठीक है। और एक मैं टर्निंग पॉइंट ले सकता हूँ मेरे हिसाब से, जनरली ओवरली कैंडल पर मैं देखता हूँ, जनरली मैं ओवरली से बेटर 75 मिनट्स फॉलो करता हूँ। बट बहुत जन के इसमें 75 मिनट्स नहीं रहेगा, इसके लिए मैं ओवरली बता रहा हूँ। 75 मिनट्स क्यों? क्योंकि यूनिक होता है कैंडल्स इंट्राडे के लिए, मतलब पोजिशनल के लिए। तो यहाँ पे ये बाय है, अभी भी बाय जोन में ही है, तो जब तक ये सेल नहीं देता आई विल नॉट चेंज माय पोजीशन। क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स, वॉल्यूम हुआ है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये सिग्नल्स डिपेंड है। तो ये जब भी मुझे कंफर्मेशन देगा, आई विल टेक द शॉर्ट पोजीशन फॉर द पोजिशनल बेसिस, तो आई विल वेट। तो जिनके पास सॉफ्टवेयर है वो लोग वेट करो, ये जब भी ये सेल सिग्नल देगा, एट दैट टाइम यू कैन टेक द पोजीशन, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग, बट डेटा ओरिएंटेड अगर हम लोग देखेंगे, वाई डेटा ओरिएंटेड, तो अभी भी बुलिश है। क्योंकि एफआई जो भी कुछ है, एक डाउनफॉल होने के बाद बाइंग ही कर रहे, कंटिन्यूअसली बाइंग चल रहा है उनका इस जोन से, जहां से 11,500 से एक हम लोग ने
43,000 पॉइंट्स का रैली हमने नवंबर टू दिसंबर, दिसंबर टू जनवरी, एक 2 मंथ में 3,000 का एक रैली, बड़ा रैली हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। तो ये रैली को एंजॉय करने के लिए, डाउन साइड एंजॉय करने के लिए अभी रेडी हो सकते हो। एक 2 to 3 वीक्स में आपको एक चेंजेस दिखेगा। तो डेली प्राइस एक्शन ओरिएंटेड आप देख सकते हो। ठीक है। इफ यू वांट टू लर्न द बेसिक टू एडवांस, मैं फिर से बोलता हूँ कि नॉलेज इज सुप्रीम। बहुत जन विदाउट नॉलेज ही ट्रेडिंग करते हैं। तो कमिंग संडे से 17 से एवरी संडे अपना प्रो बैच के लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल, जहाँ पे प्राइस एक्शंस, ओआई डेटा एनालिसिस, ट्रेड फॉर वेल्थ के जो सेटअप्स है, स्ट्रॉन्ग सेटअप्स, आई बिलीव ऑन द सेटअप्स ऑल्सो। आफ्टर द प्राइस एक्शन आपके पास कुछ तो एक सेटअप होना चाहिए। कोई भी एक सेटअप के ऊपर भी आपने फोकस कर लिया तो भी एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हो मार्केट से। दोज आर इंटरेस्टेड, मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।